अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, सुनने वाली मेरी बहनों, आज आपके सामने ये बयान करूँगा कि अल्लाह की राह में खर्च करने से रिज़्क बढ़ता है या कम होता है। तो मेरे भाइयों, सही बुखारी और सही मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सुबह तुलू होती है तो उस वक़्त आसमान से दो फरिश्ते नाज़िल होते हैं। युस्बिहिल अबादु इल्ला मलकानी युंजिलान। जब सुबह तुलू होती है आसमान से दो फरिश्ते उतरते हैं। एक दुआ करता है, अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन खलाफा। अल्लाह जो तेरी राह में खर्च करता है उसके रिज़्क में और अजाफा कर दे। जो तेरी राह में खर्च करता है उसके रिज़्क में और अजाफा कर दे। और दूसरा फरिश्ता दुआ करता है, अल्लाहुम्मा आती मुमसिकन तालाफा। अल्लाह जो तेरी राह में खर्च नहीं करता उसके रिज़्क में तंगी पैदा कर दे। तो मेरे भाइयों, सही बुखारी मुस्लिम की इस हदीस से पता चला कि जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करने वालों के हक में फरिश्ते दुआ करते हैं कि अल्लाह इसके रिज़्क में इजाफा कर दे। तो इसी तरह मेरे भाइयों, सही तरगीब व तरहीब के अंदर हदीस है कि हज़रत कैस बिन सिलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मेरे 4 भाई थे, तो हमें मुकम्मल जो विरासत में हिस्सा मिलता था, बराबर सबको बराबर का हिस्सा मिलता था। लेकिन मैं अपना हिस्सा जो था उसमें से अल्लाह की राह में बेदरे खर्च करता रहता था। मेरे भाइयों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि जो हमारा भाई कैस है ये बेदरेक फजूल खर्ची करता है, बेदरेक खर्च करता रहता है। इसे समझाइए कि अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ जोड़ के रखे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन भाइयों को भी बुलाया, उसके भाई को कैस को भी बुलाया। कहा, कैस बिन सिला, ये तुम्हारे भाई जो हैं तुम्हारे मतलब ये शिकायत करते हैं कि तू बहुत फजूल खर्च है, बेदरेक खर्च करता है, क्या मसला क्या है? उसने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें विरासत में जो हिस्सा मिला है उसमें से एक बाग है, उसकी जो आमदन आती है हमें बराबर का हिस्सा मिलता है। मैं अपने हिस्से में से मेहमान नवाजी करता हूँ, अल्लाह की राह में जहाँ ज़रूरत होती है उसको खर्च करता हूँ, यानी बेदरे खर्च करता हूँ, लेकिन अपना हिस्सा ही खर्च करता हूँ जो बीवी बच्चों के अलावा मुझसे बच जाता है। तो मेरे भाइयों, कैस बिन सिला अंसारी रज़ी अल्लाह जब ये कहा तो अल्लाह के रसूल ने उसके सीने पर ऐसे हाथ रख के और कहा कि सदका करो, अनफिक यब्न आदम उनफक ले। अल्लाह की राह में आदम के बेटे से खर्चा कर, अल्लाह तुम्हें देगा। शाबाश दी। कैस बिन सिला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं फिर ऐसे ही खर्च करता रहा। कुछ साल गुजरे तो एक जिहाद में हमने जाना था, तो उसमें जिहाद में जाने के लिए मेरे किसी भाई के पास अपनी ज़ाती सवारी नहीं थी, सिर्फ मेरे पास मेरी ज़ाती सवारी थी। और घर के मामले में मैं तीनों भाइयों से ज़्यादा साहिब हैसियत था, अच्छा खाने वाला, अच्छा पहनने वाला था। यानी अल्लाह की राह में बेदरे खर्च करने की वजह से अल्लाह पाक ने मुझे खुशहाल कर दिया, मेरे रिज़्क में इजाफा कर दिया। जिस तरह कंजुल माल के अंदर हदीस है कि सदका देकर रिज़्क को बढ़ाओ, तो सदका देने से रिज़्क बढ़ता है। तो मेरे भाइयों, इसी तरह हज़रत औस रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि 4 भाई थे, उनका एक वालिद था। वालिद कुछ बीमार रहने लगा तो एक भाई ने कहा अपने दूसरे भाइयों से कि वालिद साहब की तीमारदारी जो करेगा वो तीमारदारी करेगा, जो वालिद की तरफ से जायदाद में हिस्सा आएगा वो हिस्सा नहीं लेगा, इस शर्त पे वो वालिद की तीमारदारी करेगा। तो बाकी भाइयों ने कहा फिर इस शर्त पर तुम खुद ही तीमारदारी कर, आप लिख कर दे दें कि हमने बाप की जो जायदाद उसमें हिस्सा नहीं लूँगा। तो वो मान गया, ठीक है, मैं अपने बाप की खिदमत मैं करूँगा, तीमारदारी मैं करूँगा, मैं हिस्सा नहीं लूँगा। उसने खूब तीमारदारी की, लेकिन जल्दी उसका बाप फौत हो गया तो उन्होंने शर्त के मुताबिक हिस्सा नहीं लिया। एक दिन वो सोया हुआ है
तो ख्वाब के अंदर किसी ने बताया कि फ़लाँ जगह 100 अशरफी 100 दिनार सोने के सिक्के जो हैं दबे हुए वो ले लो। तो ख्वाब के अंदर उसने पूछा कि उसमें बरकत है? उसने कहा उसमें बरकत तो नहीं है। सुबह उठे, अपनी बीवी से जिक्र किया, बीवी ने कहा निकाल लो 100 अशरफी है, लेकिन वो ना माना। अगले दिन सोया, फिर ख्वाब आया कि फ़लाँ जगह 10 अशरफी हैं, 10 दिनार दबे हुए वो निकाल लो। तो उसने ख्वाब में ही पूछा कि उसमें बरकत है? उसने कहा बरकत नहीं है। सुबह बीवी से जिक्र किया, उसने कहा निकाल लो, लेकिन फिर भी वो माना। उससे आगे अगले दिन फिर एक ख्वाब आया, उसमें कहा कि फ़लाँ जगह 1 अशरफी 1 दिनार दबा हुआ है, वो निकाल लो। कहा उसमें बरकत है? कहा उसमें बरकत ज़रूर है, वो बरकत वाला दिनार है। तो उसने निकाला सुबह। तो फिर वो बाज़ार गया, कहते हैं इस दिनार से हम मछली लेके आते हैं, खूब पेट भर के खाएंगे। तो उसने 2 मछलियाँ खरीदी, उनको ज़िबा किया। उस पेट में एक एक मोती निकला, बहुत ही कीमती मोती, किसी ने उस तरह का मोती देखा नहीं था। उसकी मशहूरी होते होते वक्त के बादशाह को पता चला, उसने देखे, उसने कहा मैं हर सूरत में इसको ख़रीदूँगा। हत्ता कि वो बेचना नहीं चाहता था। बादशाह ने उससे 90 खच्चरों के वज़न के बराबर उस दोनों मोतियों को ख़रीद लिया। मेरे भाइयों, उस दौर में सोना ज़्यादा था और बादशाहों के पास तो सोने की कमी नहीं थी। 90 खच्चरों के वज़न के बराबर उसने वो दोनों मोती बादशाह ने ख़रीद लिए, और बाप की खिदमत की वजह से ये उससे इतनी दौलत उसके हिस्से में आई। इस तरह इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह एक वाक़या नकल करते हैं कि एक नौजवान अपने वालिदैन की बहुत खिदमत किया करता था। तो एक दिन एक सौदागर एक हीरा बेचने आया। उसने कहा कितने का हीरा है? कहा 70,000 का है। वो कहता मैं पैसे लेके आता हूँ। वो अंदर गया तो उसका बाप जो सोया हुआ था, जिस संदूक के अंदर वो नगरी पड़ी थी, उसकी चाबियाँ सरहाने के अंदर थी और सरहाने के ऊपर उसका बाप सर रख के सोया हुआ था। वो वापस पलटा, उसने कहा मेरा बाप सोया हुआ, उसको बेराम नहीं करूँगा, नींद ख़राब नहीं करूँगा। तो कहता है आप ठहर के आ जाएं या थोड़ी देर इंतज़ार कर ले, मेरा बाप बेदार होगा तो वो मैं चाबी लेके पैसे तुम्हें दूंगा। कहा मुझे जल्दी है। कहा आप 70 की बजाय 80,000 ले लेना, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब मेरा बाप बेदार होगा। उसने कहा आप अभी उठा ले, मैं 60,000 ले लेता हूँ। वो कहता तुम 90 ले लेना, लेकिन बाद में जब बाप बेदार होगा। उसने कहा वो नीचे आते थे 30,000 पे आ गया। कहता है अभी बाप को उठाओ, अगर अभी पैसे दे दो कुछ 30,000 में आपको वो हीरा दे दूंगा। उसने कहा आप 1,00,000 रुपया ले लेना, लेकिन जब मेरा बाप बेदार होगा। तो इस तरह वो सौदा कहता है मैंने दूर जाना है, मैं रुक नहीं सकता। वो चला गया, सौदा उसका नहीं हुआ। वक्त गुजरता गया, बाप उसका फौत हो गया। माँ जो थी, एक माँ थी, एक छोटी गाय उन्होंने बचपन से पाली हुई थी, और वो बेटा था। दूसरी तरफ क्या हुआ, एक भतीजे ने अपने चचा को कत्ल कर दिया। दोनों भाई बड़े अमीर थे। तो भतीजे ने, जब उसका बाप फौत हो गया था, उसने कहा मेरा चाचा जो है उसकी एक ही लड़की है, अगर मैं उसको कत्ल कर दूँ और उसकी बेटी से निकाह कर लूँ तो उसकी सारी जायदाद मेरी हो जाएगी और इस इलाके का मैं अमीर तरीन आदमी बन जाऊँगा। और फिर उसने एक और मनसूबा बनाया शैतानी, कहा कि जब कत्ल करूँगा तो इस लाश को मैं फ़लाँ कबीले के घरों के करीब रात को फेंक आऊँगा, बाद में कहूँगा इन लोगों ने मेरे चचा को कत्ल किया है, इस तरह उससे मैं तवान लूँगा या दियत लूँगा। तो इस तरह उन्हें प्लान बनाया, कत्ल किया। तो दोनों ख़ानदानों के अंदर बहुत बड़ी लड़ाई का चांस था। हथियार उठाए हुए थे। मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए कि हमें हमारा फ़ैसला कीजिए ताकि खून रेज़ी से हम बच जाएँ, वरना सैकड़ों की तादाद में कत्ल होंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुए। अल्लाह पाक ने फरमाया कि एक गाय ज़िबा करो, उसका गोश्त मैयत को लगाओ, वो जिंदा होकर बताएगा कि इसको कत्ल किसने किया। लेकिन जिनको गाय ज़िबा करने के लिए कहा, उसने कहा उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, सवाल कर दिया। उसने कहा ना बूढ़ी हो ना जवान हो, दरमियानी हो। उसका रंग कैसे हो, रंग जर्द रंग का हो। कहा उसमें कोई दाग हो, कि कोई दाग ना हो, ना वो हल में जोती हो, ना कुएं से उसके जरिए पानी निकाला हो, कोई दाग वगैरह ना हो। तो ऐसी गाय ढूंढते ढूंढते उस नौजवान के पास जो अपने बाप की खिदमत करता था, अदब एहतराम का, उसके पास निकली। उसका 10 गाय ले लो हमें दे दो। उन्हें कहा नहीं। उसने कहा 20 गाय ले लो। वो ना माना। मूसा अलैहिस्सलाम ने तज़किरा किया कि एक गाय के बदले हम 20 गाय देते हैं, लेकिन वो नौजवान नहीं मानता, हम ज़बरदस्ती उसे छीन लें। कहा नहीं, उसको बिल्कुल राज़ी करके, अगर मकसद पूरा करना है तो उसको बिल्कुल राज़ी करना, हत्ता कि जितनी भी कीमत मांगे, हत्ता कि वो कहे कि एक तरफ सोना रखो एक तरफ गाय, फिर दूंगा, तो फिर भी तुम्हें खरीदनी पड़ेगी।
वरना तुम्हारा काम नहीं होगा। उन्होंने बहुत जोर लगाया, आखिरकार उसने मुंह ज़ुबान से कहा कि सोने के भाव बेचूंगा। एक तरफ सोना रखो, एक तरफ गाय, जितना गाय के वजन के बराबर सोना दोगे तो मैं बेचूंगा। उन्होंने इतना ही सोना इकट्ठा किया और उसको दिया। तो मेरे भाइयों, बाप की खिदमत करने की वजह से गाय के वजन के बराबर सोना मिला। तो मेरे भाइयों, अल्लाह पाक, सही बुखारी मुस्लिम हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जो चाहता है शख्स कि मैं अमीर हो जाऊं, मेरी उम्र दराज हो, वो सिला रहमी करे। सिला रहमी, रिश्तेदारों को खाना खिलाए, उनके साथ वो एहतराम से पेश आए। और सिला रहमी सबसे ज़्यादा हक वालिदैन का होता है। तो वालिदैन की खिदमत करने से रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है, रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है। तो मेरे भाइयों, रिज़्क़ बढ़ाना है तो वालिदैन की खिदमत करनी है, अल्लाह की राह में खर्च करना है, इससे रिज़्क़ में इज़ाफ़ा होता है। फरिश्ते दुआ मांगते हैं और जिनके साथ हम सिला रहमी करते हैं वो भी तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे लिए दुआएं करेंगे। तो इस तरह अल्लाह पाक दुआ से तकदीर भी बदल जाती है। तुम्हारा अल्लाह ने जितना रिज़्क़ लिखा अल्लाह उसको तब्दील कर देगा, रिज़्क़ को बढ़ा देगा, क्योंकि अल्लाह को कोई रोकने वाला नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सब को रिज़्क़ बढ़ाने की जो शरई ज़राए हैं उनको इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हराम तरीक़ों से हमें महफूज फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।